मैं सभी शिक्षक चश्मा लगाने सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और एक और मेरा परिचय है, मेरी पत्नी सिवान जिला की चेयरमैन है और दोबारा चेयरमैन है, 10 वर्षों से चेयरमैन है। सबसे पहले जब तक मैं बीपीएससी एग्जाम नहीं लिया उन दिनों नियोजन और ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन से लेकर डिस्चार्ज तक सब जिला परिषद से होता था और उसके एक मालिक केवल मैडम थी। अभी बीपीएससी लिया, फिर आप लोग नियोजित हुए, नियोजित से विशिष्ट से बीपीएससी, तो अलग अलग हम लोग को शिक्षकों, अलग अलग तरह के शिक्षकों में बांट दिया गया है। तो कोई कहीं से गाइड होता है, कोई कहीं से गाइड होता है, लेकिन अभी भी जो लोग नियोजित हैं वो जिले परिषद से अभी उनका वही हेड उस ऑफिस है। तो मैं आप लोग से बता दूं, कुछ मेरी नई बहनें आई हैं, भाई भी नए लोग हैं, सब जानते हैं। और इसमें बहुत लोग, प्रशांत सर पहले से बहुत लोग यहाँ हैं, ये तो हम ही लोग के नियोजन किए हुए हैं। हम भी सर। हाँ, आप भी। तो मैं बता दूं कि हम लोग जब नियोजन शुरू किए तो जैसे मैडम चेयरमैन बनी तो इन लोगों का नियोजन हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा था कि स्कूल ज्वाइन करें। तो मैडम आई तो उन दिनों कहा लो कि मैम हम लोग शिक्षक हैं, हमारी बहाली हो गई है और बिना ज्वाइनिंग लेटर के हम लोग घूमते हैं रोड पर। तो मैडम बोले कि आप लोग रोड पर, लड़का स्कूल में, ये कैसी व्यवस्था होगी डीडी साहब से, और कही कि इन लोगों को क्या करना है, क्या दिक्कत है इसमें। तो बोले कि मैम ज्वाइनिंग लेटर देना है, तो एक तिथि निर्धारित कीजिए, किस तिथि को दिया जाए और कहाँ दिया जाए। तो तिथि निर्धारित हुआ और फील्ड में बांटा गया ज्वाइनिंग लेटर। पहली बार ज्वाइनिंग लेटर ऑफिस में नहीं, फील्ड में बांटा गया, सबको हाथ हाथ में दे दिया गया। उसके बाद से ट्रांसफर की बात आई, हम लोग 2 बार ट्रांसफर किए हैं और नियोजन से लेकर ट्रांसफर तक हम लोगों ने किसी से मिठाई तक नहीं खाया। कोई भी टीचर, जितना टीचर इसमें है, कोई कह दे कि हम लोग किसी से मिठाई भी खाए होंगे। एकदम ईमानदारी और सच्चाई के साथ शिक्षकों का सेवा हम लोग किए। चाहे आपको उच्च शिक्षा के लिए छुट्टी चाहिए, या आपको मातृ अवकाश चाहिए, या आपको ये मेडिकल हो गए, जो भी आपको सुविधा थी, मैं बोलती थी हमेशा कि आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए, आपको क्या दिक्कत है, और वहीं से सॉल्व करती थी। तो जहाँ तक हम लोग का दायरा है, उस दायरे तक हम लोग बड़ी सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम लोग सेवा आप लोगों का किए हैं। अब रही बात कि हम लोग अब दूसरे संस्थानों से गाइड हो रहे हैं। मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था और बहुत ही कम वोट से चुनाव हार गया। सबसे पहले जब काउंटिंग हुआ तो 1000 वोट से हम आगे चले गए। 1000 से वोट से आगे चले गए तो जो जहाँ से था वही माला लेकर के, मिठाई लेकर पहुँचने लगा लो छपरा। और हमको सब अधिकारी वगैरह सारे लोग कह दिए कि जयराम सर चुनाव जीत गए, 1000 वोट आ गए। जो जीते वो 3 नंबर पर थे और सेकंडे पर हैं, हम थे 1 नंबर पर। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, वोट तो बहुत ज़्यादा गिरा था, लेकिन 13 वोट कम हो गया। 13 वोट कम होने से हम चुनाव हार गए। अब मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ और आप लोग जानते हैं, आप लोग कंपटीशन के लोग हैं, आदमी मेहनत करता है, इंटरव्यू वगैरह करता है तो बड़ी खलता है, बहुत खल जाता है। तो वैसे ही हम इंटरव्यू में जाकर छूट गए और तीसरी बार लड़ रहे हैं, बड़ी मेहनत पड़ता है, बड़ा भारी लगता है। तो हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि इस बार हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम जो चुनाव है इसको क्रैक करें, हम जीत जाए। और जीतने के बाद मैं क्या करूँगा वो जान लीजिए। मैं जीरादेई से पढ़ा हूँ। राजेंद्र बाबू के बड़े भाई का नाम है महेंद्र बाबू, तो उन्हीं के नाम से स्कूल में महेंद्र उच्च विद्यालय जीरादेई, जिसमें विनोद जी अभी हेडमास्टर हैं, उसी स्कूल के छात्र हूँ। और मैंने सुना है कि राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति थे तो तनख्वाह नहीं लेते थे, और उसके बाद कलाम साहब वो भी तनख्वाह नहीं लेते थे। तो हम लोग जो
अभी एमएलसी बनेंगे तो इसमें भी तनख्वाह है और सम्मानित तनख्वाह है, अब पेंशन भी है, लेकिन आपको सम्मानित तनख्वाह भी नहीं है और पेंशन भी नहीं है। सबसे ज्वलंत मुद्दा है, सर जहाँ से आए हैं मैं उसका कहानी बताऊंगा। सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि पेंशन। हम लोग जब जब कम पैसा था तो ज़्यादा दिन ड्यूटी किए, जब ज़्यादा पैसा हुआ तो रिटायर होने जा रहे हैं। अभी मेरी बहनें आई हैं तो अभी इन लोग नया नया नौकरी हुआ है तो अभी संतोष मिला है, लेकिन जैसे नजदीक आएगा तो एक बड़ी भारी बोझ आ जा रहा है दिमाग पर कि जब पेंशन नहीं मिलेगा तो कहाँ से दवा मिलेगा, कहाँ से चाय का पैसा मिलेगा। कभी बेटी घर आ गई तो उसको विदाई करने के लिए किससे पैसा मांगे, और जीवन भर तो आपको पैसा देने का आदत बना है और उस दिन मांगना पड़ेगा तो बड़ी भीड़ लगेगा। तो मैं यह प्रतिज्ञा लिया हूँ कि जैसे राजेंद्र बाबू नहीं लेते थे तनख्वाह, मैं भी जब तक आपको फुल तनख्वाह और फुल पेंशन नहीं मिलेगा, सेवा निरंतर नहीं होगा, तब तक मैं तनख्वाह एमएलसी का नहीं लूंगा। ये मैं नमूना रहूंगा इस बिहार का एमएलसी में, एक अकेला एमएलसी रहूंगा कि तनख्वाह नहीं लूंगा। जब आपको मिल जाएगा तो मैं अपना तनख्वाह और पेंशन स्टार्ट करूंगा। वहाँ लालापुर में हम गए थे, 2 टीचर रिटायर थे, दोनों लोग संयोग से बराबर थे, आए थे तो बातचीत होने लगा तो बोले कि सर हम तो रिटायर हो गए। हम बोले कि वोटर तो होंगे? अच्छा जी सर वोटर तो हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम जब ऑफिस में गए थे पेंशन के लिए तो बाबू बोले कि आपको 300 रुपया पेंशन मिलेगा। तो 300 रुपया तो उठाने जाने में लग जाएगा, उसी में खत्म हो जाएगा बड़े में। और हम लोग को दवा और चाय का भी व्यवस्था नहीं है। पत्नी बोली है लोग कि आप वृद्धा पेंशन जो है, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन जिसमें 1100 रुपया मिलता है, उसमें आवेदन कर दीजिए। मैडम आंखों से आंसू गिर रहा था कि बताइए 30 वर्ष सेवा किए, अब हम वृद्धा पेंशन लेने जाए, ये स्थिति हो जा रही है। अभी मिल रहा है 40-50 हजार तो फीलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सोचिए क्या लेकर जाना है, कुछ नहीं है। तो जो आता है उसको कहिए कि हमको तुम कुछ मत दो, कुछ नहीं चाहिए, हमको पेंशन लागू करवाओ, मेरा सेवा निरंतर कराओ, आई कसम खाओ कि हम आपका सेवा निरंतर कराएंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करवाएंगे। तो उनको वोट दीजिए, नहीं कहते हैं तो मत दीजिए। कि कब तक हम लोग मरते रहेंगे? हमारी फौज बहुत बड़ी हो गई, अब एक स्कूल में हम लोग 30-30 आदमी होंगे और 30-30 लोग बेकार हो जाएंगे रिटायर होकर। मैं ये मेरे भाई हैं, इसमें कुछ मेरे द्वारा चयनित लोग भी आए हुए हैं और अगल बगल के भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ कि अगर ले लिया पैसा, आपके पेंशन मिलने के पहले मैं पैसा ले लिया तो आपसे मुंह दिखाने नहीं आऊँगा इस आपके ऐसी में ग्राउंड में। और आप विश्वास करिए, मेरे वेशभूषा, मेरे भाव से आप विश्वास रखिए कि मैं बहुत हाई फाई आदमी नहीं हूँ। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बिना पेमेंट के मैं जी सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये जो ड्रेस आप देखे हैं एक भी सिलवाया हुआ नहीं है। खादी भंडार में जाइए 1000 में पायजामा कुर्ता मिल जाता है, आज 500 मिल जाता है, सब मिला करके 1500 का है पूरा। पत्नी क्या है, इस जिला का मालिक है, सोच लीजिए कितना बड़ा आदमी का हस्बैंड है, 1500 है पूरा दिन। गाड़ी इसलिए है कि तो जाना है तो आना है, तो उसको जरूरी है, नहीं रहेगा तो जाइए नहीं करेंगे। तो मुझे सर कि आप लोग विश्वास रखिए, मुझे बर्दाश्त करने की क्षमता है। हम लोग एसी गाड़ी में भी रहते हैं और एसी में भी सोते हैं और गर्मी में भी रहते हैं, मुझे सब बर्दाश्त करने की क्षमता है। आप लोग विश्वास रखिएगा कि यदि मैं सदन गया आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, तो ये 3 चीज लागू करा कर ही दम लेंगे, और नहीं लागू करा सके तो अगला बड़ी वोट मांगने नहीं आएगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। और यहाँ से प्रतिज्ञा नहीं है, राजेंद्र बाबू के धरती से पर वहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ, उनके गांव उनके स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और आप लोग हम पर 110% भरोसा रखिएगा, ईमानदारी से हमको भेजने का काम कीजिए, एकदम पूरा खराब करेंगे। एक मेरा ही इतिहास रहेगा बिहार में
कोई दूसरे का इतिहास नहीं बनेगा। पैसा सब लोग कमाते हैं, सब लोग जो मेहनत करता है धनी हो जाता है, लेकिन इतिहास किसी किसी की होती है इस धरती पर। तो हमें इतिहास चाहिए, हमें पैसा वैसा से कोई जरूरत नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को, आप लोग टाइम दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग हमको इस बार, तो हमको इस बार जिताइएगा आप लोग एकदम। आज में एक बार पिछली बार भी सर हम लोग जीता हाँ। है, ऐसा नहीं था, हमारे स्कूल तो का इस वोट बार है। कोशिश कीजिए मैंने फाइनल हो जाएगी। हम एगो फोटो चलिए ले लिएगा, और आप लोग जयराम हैं, हम जयराम नहीं है, आप जयराम हैं। यहाँ भी मेरा दरवाजा खुला हुआ रहता है, आप कब जाइए उसको दरवाजा नहीं है। आज जब वहाँ भेजिएगा पटना में भी तो खुला रहेगा, और आइए अपना बात कहिए, हम चल करके काम कराएंगे आपका काम कराना हो DO साहब से, तो मैं टेलीफोन नहीं करूँगा, ऑफिस जाऊँगा आपके साथ, ऑफिस जा करके बैठ कर कराऊंगा आपका काम। जैसे मैडम है, मैडम आज तक किसी भी अधिकारी को अपने चेंबर में नहीं बुलाने का काम की है, चाहे DO साहब हो, चाहे DDC साहब हो, चाहे कोई भी अधिकारी को नहीं बुलाती है, अपने स्वयं उठ कर जाते हैं। भले वो लोग कहते हैं कि मैम आप क्यों आ गई, मैम आप क्यों आ गई, इसी बार कलेक्टर साहब के यहाँ गई नहीं थी। हाँ इसी बार गई थी, वो भी कहते हैं कि हम तो आइए करते हैं, कोई भी काम हो तो DDC से कर दिया जाए, क्या जरूरत है यहाँ आने, आप जिला के प्रथम नागरिक। तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, DM साहब जो अभी हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और IPM है, विद्वान व्यक्ति हैं, काम में इनकी बड़ी रुचि है, तो समय वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो हम यही आप लोगों से मैंने मेरा इरादा है कि अब मेरा भाई जो रिटायर हो गए, जो भाई मेरे बच्चे हैं उनको तकलीफ नहीं हो, और उसके लिए एक अवसर हमको दीजिए, हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बाद हम चुनाव में नहीं आएंगे। एक बार हमको अवसर दीजिए, ताकि हम ये साबित कर दें हर आने वाले को कि तुमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, तभी तुम रह सकते हो। तो यही आप लोग से आग्रह है। और आप, हाँ एक बात भूल गए, आप लोग हमको जयराम मत मानिए, आप लोग जयराम हैं, और जयराम बन करके तब जीत जाएंगे। जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक नहीं जीतेंगे, जब तक आप लोग जयराम नहीं बन जाइएगा तब तक ले जितना असंभव है। आ जयराम बन जाइएगा जीत जाएंगे। टेलीफोन से कह के, ये तो टेलीफोन से लड़ा जाता है, टेलीफोन से कह करके कि जयराम सर की इस बात कीजिए, जयराम सर कह रहे हैं कि पेंशन दिलवाएंगे, जयराम सर कह रहे हैं कि आपको पूर्ण वेतन दिलवाएंगे, सेवा निरंतर कराएंगे। तो इस कह करके इसको एक बार आजमाइए जयराम सर को। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपको एक बार पूरा गुरुजनों को प्रणाम। हाँ बोलिए सर।